नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा सफलता क्या है, सफलता कैसे मिलती है और इस सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें किन किन स्थितियों परिस्थितियों को जानना और समझना पड़ता है और कैसे हम इस सफलता तक पहुंच पाते हैं। मित्रों और साथियों, सफलता का मतलब है अपने किसी लक्ष्य या ध्येय की पूर्ति के लिए हमारा काम करना, किसी अपने देखे हुए सपने को पूरा करने की कोशिश करना या अपने मकसद को पाने की कोशिश करना, अपने किसी देखे हुए सपने को सत्य में परिवर्तन करने की दिशा में आगे बढ़ना, प्रयास करना, कोशिश करना और उसे पूरा करने की स्थिति को भी हम सफलता कह सकते हैं। और यह हर मानव चाहता है, हर मानव चाहता है सफल होना, हर मानव चाहता है खुश होना, हर मानव चाहता है कि वो हर स्थिति में निरंतर आगे बढ़ता रहे। समस्या को जीवन का एक हिस्सा मानकर हर मानव को जीवन पर्यंत अपना काम करते रहना पड़ता है। इस दौरान उत्पन्न चुनौतियों का उसे सामना करना पड़ता है, उनके सम्मुख होना पड़ता है और अपनी विवेक बुद्धि और अपने ज्ञान के द्वारा उसको लांघ कर हमेशा आगे निकलना पड़ता है। मित्रों और साथियों, समस्या जीवन का एक अंग होती है। यह आती और जाती रहती है और ये भेष बदल कर नए नए स्वरूप और परिस्थितियों के रूप में हमारे जीवन में आती है, जिसका हर जीवित इंसान को सामना करना पड़ता है। और जो सफलता की यात्रा पर चलते हैं उसे तो कदम कदम पर इससे जूझना पड़ता है। सफलता के लिए समस्या में समान भाव से डटे रहकर उनसे निपटने के लिए अपने विवेक और बुद्धि के द्वारा हमें अपने कदम कदम पर निर्णय लेने पड़ते हैं कि हम अमुक समस्या से किस तरह निपट सकते हैं, तभी हम आगे की तरफ बढ़ पाते हैं, अपने सफलता की ओर बढ़ पाते हैं। इस सफलता के लिए हमें अपने जीवन में इस बात को देखना चाहिए कि कौन सी चुनौती से हम निपट सकते हैं और कौन सी चुनौतियां ऐसी हैं जिनका कोई निदान नहीं, कोई उपाय नहीं, उन्हें हमें स्वीकार करना है। इस दौरान हमें चुनौतियों को अपने जीवन का, अपने सफलता का एक हिस्सा भी मानना जरूरी है। सफलता के लिए ब्रह्मांड सर्वप्रथम हमें प्रतिकूल परिस्थितियों को भेजकर ही हमारी परीक्षा लेता है और हम जैसे जैसे उन प्रतिकूल परिस्थितियों के सम्मुख होकर आगे बढ़ते हैं, तब तब हमें उस सफलता के मार्ग में, सफलता की राह पर आगे बढ़ पाते हैं। सफलता के लिए हमें हमेशा उन लोगों का संग करना चाहिए जो जीवन में निर्णय लेने के लिए हमेशा पढ़ते हैं, गर्दन के ऊपर के हिस्से का इस्तेमाल करते हैं और निरंतर उनके संग के प्रभाव से ही हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उस भीड़ के संग चलना चाहिए जो जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जिन्होंने कुछ सपने देखे हैं, जिनके कुछ अपने सपने हैं, जो जीवन में सफलता, समृद्धि और खुशियों से भरे कुछ विशेष तथ्य के आधार पर अपने जीवन को अलग हटकर जीना चाहते हैं। सफलता के लिए हमें रचनात्मक ढंग से सोचना भी बहुत जरूरी है। यह सोचने का तरीका ही हमें सफलता की ओर आगे ले जाता है। सफलता हमारे ही नजरिए का एक नतीजा और परिणाम बोल सकते हैं और उस नजरिए को हम वास्तव में स्वयं ही चुनते हैं। सफलता कुछ बुनियादी उसूलों को अपने जीवन में लगातार अमल करने के बाद हम अपने सपनों को सच करने का एक माध्यम बना पाते हैं। सफलता हमारा एक निजी एहसास और एक अनुभव भी होता है और हमारे लक्ष्य की प्राप्ति, जहां हमें जाना है वहां पहुंचने का नाम भी सफलता होता है। सफलता के लिए हम अपने जीवन में लक्ष्य जरूर बनाएं और लक्ष्य को लिखित रूप से जरूर रखें। लिखित रूप से लक्ष्य होने से उस दिशा में निरंतर काम कर पाते हैं और वास्तव में तभी सफलता की ओर आगे बढ़ पाते हैं। और सफलता की इस यात्रा में हमें निरंतर रोमांच और आनंद की स्थिति तभी प्राप्त हो पाती है जब ये हमारे लक्ष्य लिखित होते हैं। सफलता को प्राप्त करने के लिए मौन रहकर अपनी योजना पर चिंतन करना भी बहुत जरूरी है। सफलता पर बार बार विचार करना, नई नई तकनीकों को जानना, अपने कार्यों पर विचार करना हमें सफलता की ओर तत्काल रास्ता और मार्गदर्शन दिखाता है। और ये सब क्रिया जब हम सफलतापूर्वक कर पाते हैं, तभी हमें मानसिक शांति और उत्साह भी मिलता है। इस सफलता की राह पर हमें सफल होने के लिए किसी न किसी मंत्र से भी दोस्ती करनी चाहिए। इसके लिए तत्कालिक रूप से आप ओम मंत्र का जप कर सकते हैं, गायत्री का जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, राम या कृष्ण के नाम का जप कर सकते हैं। और जप करते करते हमें मानसिक धरातल पर अपने इष्ट की छवि को बनाकर उनसे भी प्रार्थना करनी चाहिए, वे निरंतर हमारा मार्गदर्शन करें और हमें सफलता के हमारे गंतव्य पर पहुंचाएं। आध्यात्म और सत्संग को भी सफलता के लिए दैनिक जीवन में स्थान देना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम निरंतर अच्छी पुस्तक को पढ़ें, कुछ मेंटर और सलाहकार के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें, क्योंकि यह निरंतर सीखना हमें सफलता की ओर प्रेरित करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। सफलता के लिए हमें ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो उस काम को कर चुके हों, जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां पर वो पहुंच चुके हैं, तभी हम वास्तव में अपने गंतव्य पर पहुंच पाते हैं। उन्हीं लोगों से हमें सीख कर, पूछ कर उस दिशा में काम करने की जरूरत है। हमें ऐसे इंसान के साथ वक्त बिताना चाहिए, ऐसे इंसान के साथ भोजन करना चाहिए, उनके साथ कुछ समय व्यतीत करने के लिए हम चाय कॉफी पर जा सकते हैं। इस दौरान उनसे सलाह कर सफल होने के नए नए सूत्र को हमें सीखना चाहिए और उनके साथ कुछ समय बिताने से हम निश्चित रूप से जहां पर वो है वहां पर हम पहुंच ही जाते हैं। इस सफलता को प्राप्त करने की राह में अतिरिक्त विचारों को हमें विराम देने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर काम करने की जरूरत है। और
लक्ष्य पर काम करने के साथ साथ हमें इस बात को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हम बार बार लक्ष्य को बदले नहीं, एक ही लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य पर डटे रहे, खड़े रहे और निरंतर उसमें नई नई रणनीति को स्थान देकर अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहे। ऐसे दोस्त जो सदैव हमारे साथ खड़े रहते हो, जो हमारे मन मस्तिष्क को समझते हो, जो हमें समझते हो, हमारी हर परिस्थिति और स्थिति को समझते हो, उनका भी संग करना जरूरी है। उनसे भी निरंतर सलाह लेते रहना, संवाद के माध्यम से उनसे चर्चा करते रहना हमें निरंतर हमारे मानसिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकता है। यह हमें सुख शांति भी देता है, हमारे मन को सुकून देता है। सफलता के लिए हमें अपने लक्ष्य पर सलाह के लिए ऐसे कुछ इंसान को जरूर चुनना चाहिए जो हमारे मनोबल को बढ़ाते हो, हमें सफल होने के लिए प्रेरित करते हो। सफलता के लिए निरंतर प्रयास और लगन काफी अहम और कारगर होता है। इसलिए निरंतर हमें अपने सफलता के लिए नई नई रणनीति बनाकर नई नई स्ट्रेटेजी से निरंतर काम करते रहने की जरूरत है, जिसे हम अंग्रेजी में कंसिस्टेंसी भी कह सकते हैं। हमारी सफलता की ओर कंसिस्टेंसी का रहना भी बहुत जरूरी है। सफलता के लिए अपने लक्ष्य और छोटे बड़े विचारों को, सभी दिशा निर्देश को, अपनी योजना को हम अपनी एक पॉकेट डायरी में, किसी एक डायरी में स्पष्ट रूप से लिखित रूप से रखें तो यह बहुत अच्छा होता है, जिससे हम कहाँ पहुंचने वाले हैं, कब पहुंचने वाले हैं और उस दिशा में हमें किस कार्य को करने की जरूरत है, समय समय पर हम कहाँ तक पहुंचे हैं, इसका हमें चिंतन करने का अवसर मिलता है। इस ओर हमारा ध्यान जाता है तो हम अपने सफलता की गतियों में और तेजी ला पाते हैं। सफलता के लिए हमें अपने समय का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। हम अपने समय का हमेशा सदुपयोग करें, निरंतर अपने कार्यों की दिशा में ही अपने समय को लगाएं। हम प्रातः काल का समय इस दिशा में चिंतन करने के लिए सदुपयोग करें। उस प्रातः काल के समय में हम अपने मस्तिष्क में जहां हम पहुंचना चाहते हैं फिल्म बनाकर उस सफलता की स्थिति को देखें कि हम वहां पहुंच चुके हैं और उसके लिए मन में उत्साह को उत्पन्न करें। सफलता की गति को प्राप्त करने के लिए हमें इस बात को भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जो कार्य हम दूसरे को समझाकर, सिखाकर, बताकर, मूल्य देकर करा सकते हैं, उसे हम स्वयं न करें। इसके परिणाम स्वरूप हमें अतिरिक्त समय सोचने का, समझने का, चिंतन करने का मिलता है, जो हमारे सफलता की दिशा में तेज गति से काम करने में हमारी बहुत मदद करता है, हमारे लिए कारगर होता है। सफलता की ओर जब हम अग्रसर होते हैं तब हमें कई बार काल्पनिक भय की स्थिति से भी गुजरना पड़ता है। वास्तव में यह भय कुछ नहीं होता। इसके लिए आप मेरा भय का वीडियो भी देख सकते हैं। इसके लिए हमें सदैव इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो घटना घटित हुई ही नहीं, उसे हम अपने लक्ष्य में क्यों बाधा बनने दें और अपने कार्य को अंजाम देने के निरंतर भय को भी समझते रहे और अपने पथ पर अपने काम को निर्भय होकर करते रहे। जब हम निर्भय होते हैं, जब हम निडर होते हैं, वास्तव में तभी हम सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। सफलता प्राप्ति के लिए खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। योजना बनाना, किसी निश्चित लक्ष्य को बनाना, उतार चढ़ाव को सफलता का एक हिस्सा मानना, सफलता के लिए फौरन किए जा सकने वाले कार्य को कभी न टालना, यह सब बातें भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि कराता है, हमारे अतिरिक्त समय को बचाता है और निरंतर हमें सफलता की ओर पहुंचाता है। सफलता के लिए हमें अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों और आर्थिक योजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम निरंतर जीवन में प्रसन्न रह सकते हैं और अपनी बड़ी सफलता के लिए अपने काम को मन लगाकर कर पाते हैं। सफल इंसान का अपना एक स्तर होता है, वह आत्मसंयमी और संतुलित होता है, उसके अंदर विश्वास कूट कूट कर भरा होता है, वह दूसरों का ध्यान रखने वाला होता है। सफल इंसान शिष्टाचार, आत्मविश्वास के महत्व को भी बखूबी जानता है। सफल इंसान अपने इर्द गिर्द सभी जुड़े लोगों का ध्यान रखने का भी मास्टर होता है। इसके लिए उसे कभी कभी अपनी छोटी छोटी खुशियों की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। सफल इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और अपनी गलतियों को कभी दोहराता नहीं। इस बात को भी आपको जानने और सीखने की जरूरत है। दिखावे से बचने की कोशिश करता है, अपने शब्दों में मिठास रखता है, विनम्रता रखता है, मुस्कुराहट का जादू भी चलाना जानता है। मुस्कुराहट की भाषा को इसलिए हमें बहुत महत्व देने की जरूरत है क्योंकि यह सामने वाले के दिल पर सीधा प्रभाव छोड़ता है, जिससे हम सामने वाले व्यक्ति से हम अपना काम कराने के लिए बहुत ही कारगर हो जाते हैं, आसानी से अपना काम करा पाते हैं। ऐसा सफल होने वाला व्यक्ति अपने साथ काम करने वाले, अपने से जुड़े व्यक्तियों को अपनी बात रखने का हर संभव मौका देता है, उनसे भी सीखता है, उनसे भी पूछता है, उनसे भी समझता है, जो उसकी सफलता की मार्ग में गति बनती है। सफलतम इंसान अपने जीवन में आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। हमें आत्मविश्वास भर कर रहना पड़ता है। इससे हमारे इर्द गिर्द जुड़े सभी लोग प्रेरणाप्रद होते हैं, उनमें भी आत्मविश्वास बढ़ता है, उनमें भी भरोसा जागृत होता है। सफल होने के लिए हमें सबको मान देने की भी जरूरत है, आत्मसंतुष्टि और खुशियां देने की जरूरत है, सबको आदर और प्यार देने की जरूरत है। अपने सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए हमें दूसरे लोगों के समय का भी ध्यान रखना जरूरी है। हम व्यर्थ का किसी का भी समय बर्बाद न करें।
सफलता के लिए हमें निरंतर वचनबद्ध तरीके से अपने नियमों और अपनी आदतों पर काम करते रहने की जरूरत है। हम हमेशा हर चीज में कमिटमेंट के ऊपर खरे उतरे, अपनी जुबान के पक्के, इस बात पर भी हमें काम करने की और सीखने की जरूरत है। सफल इंसान की यही पहचान होती है कि ज्यादातर प्रसन्न रहते हैं, आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, हमेशा खुश और आर्थिक स्वतंत्र भी देखे जाते हैं। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की वजह से वे हमेशा खुश रहते हैं। उनके जीवन में, उनके भविष्य के लिए सभी बनी हुई आर्थिक योजनाएं उन्हें निरंतर मनोबल देती है, प्रसन्नता देती है। हर कार्य को समय पर पूरा करना उनके जीवन में प्रचुरता से उनको समय भी उपलब्ध कराता है। इसके प्रभाव से उनके जीवन में अतिरिक्त समय होता है। अपनी बड़ी सफलता के लिए निरंतर उस समय को वे प्रयोग कर पाते हैं। हर सफल होने वाला इंसान स्वास्थ्य के लिए भी जागरूक होना उसका बहुत जरूरी है। अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य के लिए काफी जागरूक होते हैं। उन्हें यह पता होता है कि पहला सुख निरोगी काया होती है। जब हम सब कुछ प्राप्त करके सफल हो तो हमारा शरीर का स्वस्थ होना भी उस मुकाम पर बहुत जरूरी है। तभी हम इस सफलता की खुशियों को वास्तव में जीवन में आनंद ले पाते हैं। इसलिए वे इस सफलता की यात्रा में वे अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हैं। वे व्यायाम, प्राणायाम, योग आदि के द्वारा अपनी नित्य क्रिया को नियम से करते हैं, निश्चित रूप से इसके लिए समय देते हैं, अपने अनमोल स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और हमेशा किसी भी हाल में खुश रहने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं प्रसन्न रहना, सकारात्मक रहना ही वास्तव में स्वस्थ जीवन की पहचान होती है। सफल होने की ओर अग्रसर इंसान का जीवन बहुत ही आसान होता है, क्योंकि वह निर्णय लेने के लिए किसी प्रकार का भी विलंब नहीं करते और तत्काल अपने निर्णय बहुत सूझबूझ से ले पाते हैं और इस वजह से वो खुश भी रहते हैं और अपनी सफलता को हासिल कर पाते हैं। कि उनका तत्काल निर्णय ले पाना ही उनको निरंतर सफलता की ओर प्रेरित करता है, उनकी खुशियों को और उनके मानसिक स्वास्थ्य को बनाकर रख पाता है। वे असफलता से भी हारते नहीं। वे जानते हैं कि असफलता उन्हें जीवन में कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई है। इस असफलता को भी वे अपने जीवन में बहुत स्थान देकर उससे बहुत कुछ सीखते हैं और उस पर काम करते हैं। हर सफल इंसान अपने जीवन में रिश्तों और मित्रों को संभालना भी जानते हैं और जीवन में निरंतर अपने रिश्तों को मान देते हैं, सम्मान देते हैं। इन मित्रों और रिश्तेदारों को वे इसलिए कदर करते हैं कि जब वे सफलता के गंतव्य पर पहुंचेंगे तो वे किसे दिखाकर इस सफलता को खुश होंगे। वास्तव में वे अपने परिवार और मित्रों को ही इस सफलता को दिखाकर खुशी महसूस होती है। इस बात को वे बखूबी जानते हैं, इसलिए अपने जीवन में रिश्तों और मित्रों को सबको संभाल कर रखते हैं और सबके साथ घनिष्ठता के संबंध को कायम रखते हुए अपने काम को करते हैं। सफलता के लिए हर सफल इंसान अपने शब्दों के प्रयोग और महत्व को भी बहुत सूझबूझ से करते हैं और वे हमेशा ऐसी वाणी बोलते हैं जो उनको तथा सामने वाले व्यक्ति के मन को शीतलता प्रदान करती है, अपनापन महसूस कराती है और उनमें ऊर्जा भरती है, जो उन्हें सफलता के मार्ग पर निरंतर आगे ले जाती है। हर सफल इंसान दूसरों की मदद के लिए लालायित रहते हैं, तत्पर रहते हैं और तन मन धन से अवसर मिलने पर सामने वाले व्यक्ति की मदद करने को बेताब रहते हैं। यह भी उनकी सफलता की राह पर एक ऊर्जा शक्ति के रूप में उनके अंदर काम करती है। सफल इंसान निर्भयता के महत्व को जानते हैं और आई हुई किसी भी डर की स्थिति को वे डट कर मुकाबला करते हैं, उससे दो हाथ करते हैं, उस भय पर पांव रखकर वे आगे बढ़ते हैं और सफलता को हासिल करते हैं। वे जानते हैं निर्भरता ही आगे की सफलता होती है। हर सफल इंसान सफलता के लिए जीवन में मान अपमान से ऊपर उठकर निरंतर अपना काम करते हैं, अपने कार्य की ओर अग्रसर रहते हैं। अपने शांत व्यवहार, अपने विनम्र वाणी के प्रभाव से वे निरंतर खुश रहते हैं और दूसरों को भी प्रसन्नता देने की कोशिश करते हैं और स्वयं भी ऊर्जावान रहते हैं। मित्रों और साथियों, इस तरह सफलता की राह में वे पुस्तकों से दोस्ती करते हैं, अपने घर और अपने कार्यस्थल पर एक छोटी सी लाइब्रेरी जरूर रखते हैं और अपने खाली समय में वे निरंतर सीखते हैं, पढ़ते हैं। निरंतर अपने क्षेत्र में जो लोग सफल हुए हैं उनकी ही पुस्तकों को वो निरंतर इकट्ठा करते हैं और उनकी पुस्तकों के ज्ञान को पढ़कर सीखते हैं और अपने सफलता की राह में गति प्रदान करते हैं। दैनिक जीवन में वे एक डायरी का इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे वे अपने रोज के अनुभव को लिखते हैं, रोज के कामों को लिखते हैं, उस पर योजना बनाकर आजीवन वे प्रसन्न भी रहते हैं, हमेशा अपनी सफलता के गंतव्य पर पहुंचकर आनंद प्राप्त करते हैं। सफलता के लिए वे अपने रुचि शौक के अनुसार अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं। यह बहुत जरूरी है। युवा पीढ़ियों के लिए लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है और कंसिस्टेंसी, निरंतरता से उस पर काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्हें इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि उन्हें कभी भी अपने लक्ष्य को बदलने की जरूरत न हो। वे हमेशा इस तरह काम करें, अपने लक्ष्य को इस तरह बनाएं। मित्रों साथियों, हर मानव खुश होना चाहता है। हर नवयुवक अपने कैरियर काउंसलिंग के दौरान भी अपने सफलता को निश्चित करना चाहता है। इसके लिए सिर्फ इतनी सी बातें ही ध्यान रखने की जरूरत है